हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पैरामीटर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। आज जो आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे हैं वो क्वेश्चन है आपका कंडीशनल एक्सपेक्टेशन के ऊपर बेस्ड। तो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन के ऊपर बेस्ड है वो क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर एक्स वाई जेड वो आपके तीनों के तीनों आइडेंटिकली इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल वन वन वेरिएबल हैं, तो इसकी जो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन एक्स वाई गिवन वाई प्लस जेड इक्वल्स टू वन ये क्या होगी। तो सबसे पहले आप देखिए, इसको हम दो तरीकों से करेंगे। तो पहला तरीका अपन देखते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ई, ठीक है। ई इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई गिवन वाई प्लस जेड इक्वल्स टू वन, ठीक है। अब यहाँ पे इस कंडीशन से आपको क्या वैल्यू मिल रही है यहाँ पे y की, y इक्वल्स टू वन माइनस जेड। तो y इक्वल्स टू वन माइनस जेड, इसको आप यहाँ पे रखेंगे, दैट इज x वन माइनस जेड गिवन y प्लस जेड इक्वल्स टू वन। ये जो आपका ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्स जेड। तो दोनों को अगर सेपरेट करके लिखें तो आप क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y प्लस जेड इक्वल्स टू वन एंड माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जेड गिवन वाई प्लस जेड इक्वल्स टू वन। ये कंडीशन केवल y और z के ऊपर बेस्ड है और आपका जो x है वो इन क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि वो y और z से इंडिपेंडेंट है। तो इस कंडीशन का इस x पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x। दूसरा, यहाँ पे ये जो कंडीशन आपको दी हुई है, ठीक है, इस कंडीशन को मैं ये क्लेम कर रही हूँ कि ये जो कंडीशन है ये है आपकी ई के ही बराबर है। ये वाली जो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, ये आपकी इनिशियल एक्सपेक्टेशन ई के ही इक्वल है। ऐसा मैं क्यों कह पा रही हूँ, देखो यहाँ पे आपको मैं ये क्लेम कर रही हूँ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई गिवन वाई प्लस जेड इक्वल्स टू वन इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जेड गिवन वाई प्लस जेड इक्वल्स टू वन, ठीक है। ये वाली मेरी कंडीशन थी जिसको मैं क्लेम कर रही हूँ। अब यहाँ पे दोनों एक्सपेक्टेशन में डिफरेंस केवल कहाँ पर है कि यहाँ पे y है और यहाँ पे z है, बाकी तो पूरी की पूरी एक्सपेक्टेशन सेम है दोनों, बाकी सारी टर्म सारे जो फॉर्मेट है वो सेम है। अब यहाँ पे जो y और z है जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए कि उन दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है, ठीक है, वो भी सेम नॉर्मल है वन वन। तो जब दोनों के दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, आइडेंटिकली इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो भी सेम आएगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता तो जो एक्सपेक्टेशन होती वो डिफरेंट होती, लेकिन यहाँ पे बाकी सब फॉर्मेट सेम है और जो वाई जेड डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे वो भी जो सेम डिस्ट्रीब्यूशन है उसी को फॉलो कर रहे हैं। इस वजह से दोनों की जो एक्सपेक्टेशन होगी वो सेम होगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ई। अब यहाँ पे ई यहाँ हो जाएगा टू ई इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो यहाँ से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपके पास कितनी आ जाएगी, वन बाय टू। तो आपका जो आंसर आएगा फर्स्ट मेथड से वो आएगा ई इक्वल्स टू 0.5। अब जो दूसरा मेथड है आपके पास वो मेथड हम देखते हैं। देखिए ई इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई गिवन वाई प्लस जेड इक्वल्स टू वन। अब देखिए यहाँ पर जो ये एक्सपेक्टेशन है उसमें हमको दो चीज़ साफ दिखाई दे रही है। क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही है कि जो ये कंडीशन है ये वाई जेड के ऊपर है और इस वाई जेड की जो कंडीशन है इसका इस एक्स पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। तो और जो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली नहीं समझे तो आप सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ देखिए, एक्स वाई तो आपस में इंडिपेंडेंट थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन y प्लस जेड इक्वल्स टू वन, क्योंकि हम एक रूल जानते हैं कि अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट होते हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y होता है। तो वही चीज़ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन के ऊपर भी लागू होती है कि अगर यहाँ पे आपको x पे भी कोई कंडीशन लगे
इस ओवरऑल एक्स वाई पे अगर कोई कंडीशन लगी हुई आपको दी हुई है, और तो एक्स और वाई अगर इंडिपेंडेंट हुए तो एक्स गिवन दैट कंडीशन मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेशन वाई गिवन दैट कंडीशन। तो इस तरीके से हम कंडीशनल एक्सपेक्टेशन में भी सेम वर्क कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 और वाई गिवन वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। तो y प्लस जेड इक्वल्स टू 1, इस x को तो कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहा क्योंकि इस पर तो इस कंडीशन का कोई फ़र्क है ही नहीं, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ x। अब देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन y प्लस जेड इक्वल्स टू 1, ये जो एक्सपेक्टेशन है इसको फाइंड करना थोड़ा ट्रिकी है, हल्का सा ट्रिकी है। तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो इसमें हमको करना क्या है, आपको एक चीज़ तो अच्छे से पता है कि आपका जो y और z है वो दोनों के दोनों नॉर्मल 1-1 डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन y प्लस जेड इक्वल्स टू 1 के लिए होगी, वही एक्सपेक्टेशन तो आपकी z गिवन y प्लस जेड इक्वल्स टू 1 के लिए होगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाकी फॉर्मेट सेम है, केवल जो y और z थे वो डिफरेंट थे, बट दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आइडेंटिकल है, वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। इस वजह से दोनों के जो दोनों एक्सपेक्टेशंस होंगी वो यहाँ पे सेम होंगी। अब ये दोनों एक्सपेक्टेशन है, आप इसको x मान लो, ये एक्सपेक्टेशन x है। अब अगर मैं x प्लस एक्स करूँ, ठीक है, मतलब इन दोनों एक्सपेक्टेशन को अगर मैं ऐड करूँ तो उसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती एक्सपेक्टेशन ऑफ y प्लस जेड गिवन y प्लस जेड इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू क्या होगा 2x। अब यहाँ पे तो y प्लस जेड और नीचे भी y प्लस जेड, दोनों में जब सेम है तो यहाँ पे कितना आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ 1, y प्लस जेड से y प्लस जेड कैंसिल, विच इज़ इक्वल्स टू 2x। तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ कितनी आई है, x की वैल्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ 1, कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन तो 1 ही होती है, तो 1/2। तो जब यहाँ पे आपके पास इस वाली एक्सपेक्टेशन की वैल्यू 1/2 आई है और ये 1 है, तो 1 इंटू 1/2 दैट इज़ 0.5। तो दोनों मेथड से आप इस एक्सपेक्टेशन को सॉल्व कर सकते हो। चाहे आप ये वाला मेथड यूज़ कर लो, चाहे ये वाला मेथड यूज़ कर लो, वट एवर सूट्स यू। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड एंड कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो।